हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम के मैथ क्लासेज पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी इंटीग्रेशन चैप्टर। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बाकी क्वेश्चनों का सलूशन दे दिया, इसके पीछे वाले एक्सरसाइज और क्वेश्चन सारे। ठीक है, और फॉर्मूले बेसिक जितने भी हैं सब बताए, स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया भी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या? देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इनको हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इनका हमें इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा आई से। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इनटू में डीएक्स। ये आपके क्वेश्चन है। ठीक है, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इनमें एक ही फंक्शन है। हमने ऐसा कहीं नहीं पढ़ाया है कि साइन इनवर्स, या किसी भी बुक में नहीं लिखा है कि साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन होता है। ऊपर से इन पे होल स्क्वायर है, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक फंक्शन अपने तरफ से इसमें लेना पड़ेगा। चलो मैं 1 ले लेता हूं। 1 साइन इनवर्स एक्स है ना, इसका होल स्क्वायर है, इनटू में आप 1 ले लो। ठीक, आइलेट पढ़े ही हो। आइलेट होता क्या है, मैं यहां लिख दे रहा हूं आइलेट। इसमें 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका मतलब होता है इनवर्स, इसका होता है लोगरिथम, ये अलजेब्रा, ये क्या होता है ट्रिगो, और ये होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये आपके 5 फंक्शन कहीं भी दिखे, एक साथ 2 दिख सकता है, 3 दिख सकता है। अगर एक साथ 2 दिखे, जैसे इनवर्स और लोगरिथम एक साथ दिखते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आई को यानी इनवर्स को पहला फंक्शन और लॉग को सेकेंड फंक्शन। लेकिन हमारे जो फंक्शन दिया है, इनवर्स दिया है 1, मतलब अलजेब्रा ही मान लो। तो हम लोग क्या करेंगे? इनवर्स और अलजेब्रा एक साथ है, तो इनवर्स पहले आता है और अलजेब्रा बाद में आता है। इसीलिए इनवर्स को हम लोग पहला फंक्शन और अलजेब्रा को सेकेंड फंक्शन पुट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? साइन इनवर्स को पहला फंक्शन और 1 को सेकेंड फंक्शन, आइलेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इनको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स से यूज करेंगे। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स रूल। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स रूल क्या होता है? पहले इसमें जो भी सेकेंड फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं, जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए कैसे लिखा जाता है इसको। जो पहला फंक्शन है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। फिर इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, 1 है तो 1 dx हो जाएगा, फिर माइनस, फिर होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट का यूज कर देंगे, डी अपान में dx। जो पहला फंक्शन होता है आपका, उनका डिफरेंशिएशन करते हैं, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। फिर इंटीग्रेशन का साइन यूज करते हैं 1 dx, और फिर ब्रैकेट लगा के dx और प्लस में c एक कांस्टेंट यूज करते हैं। हम लोग कुछ किए नहीं, देखो ये पहला फंक्शन, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा। ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये जो रूल है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इन्हीं से सॉल्व करना पड़ता है ये इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखिए, जब आप इनको ऐसे लिख लोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे यूज करोगे इनका? ठीक है, इनको हटा दो। देखिए आई है तो आई ले लेंगे, कॉस इनवर्स है नहीं, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स लिखेंगे, इसके पावर पे 2 है तो 2 लिखेंगे। 1 का इंटीग्रेशन सभी को पता है क्या होता है, एक्स माइनस, होल इंटीग्रेशन है तो होल इंटीग्रेशन का साइन लेंगे। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन होल स्क्वायर है तो पहले 2 नीचे लिखते हैं और फिर साइन इनवर्स के पावर में कम कर लेते हैं। ठीक है, पहले हमने किसका डिफरेंशिएशन किया? 2 का, 2 नीचे लिखा, उसके पावर पे 1 कम कर दिया, 1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? 1 अपान में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? x आएगा। ठीक है, यहाँ पे x और dx प्लस में c। ये वाला जो dx है ना, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है,
उसके बाद क्या होगा, आई इज इक्वल टू, एक्स को पहले लिख लेते हैं, एक्स साइन इनवर्स एक्स के पावर 2, माइनस में क्या हो जाएगा, देखिए इस एक्स को आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x साइन इनवर्स x अपान में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में c। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, 2x साइन इनवर्स अपान में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx प्लस में c, ये आपके क्वेश्चन में आ गया। अब हम लोग दोबारा इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करोगे देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग मतलब बहुत इंटरेक्टिव क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, आप बस देखो कैसे सॉल्व होगा। x साइन इनवर्स x के पावर 2, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स को हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, और 2x, जो 2x अपान में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, इस तरह क्यों लिख रहा हूं, ताकि हमारा जो इंटीग्रेशन है आसानी से सॉल्व हो। अब देखो एक काम और करेंगे, यहाँ जो माइनस है ना, यहाँ प्लस कर लो, उस माइनस उठा के यहाँ लिख लो, यहाँ पे कोई दिक्कत, हमने क्या किया, यहाँ से माइनस उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ तो माइनस हट गया तो प्लस हो गया, ताकि इनका इंटीग्रेशन ऊपर, इनका डिफरेंशिएशन ऊपर दिखेगा। तो हम लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आता है डायरेक्ट यूज कर लेंगे, क्योंकि हम लंबे लंबे क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप तोड़ोगे तो फिर उसमें कहीं फंस जाओगे। ठीक है, तो जो बेसिक है ना थोड़ा सा ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स के पावर में 2, फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो इसको हम लोग पहला फंक्शन और इसको हम लोग सेकेंड फंक्शन, फिर हम लोग इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट का यूज करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स का यूज करेंगे, क्योंकि ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट यूज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ठीक है, इनका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स के पावर 2। ठीक है, हो जाएगा। फिर प्लस में क्या है, देखिए हम लोग इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट यूज करने जा रहे हैं, पहले फंक्शन को हम लोग आगे लिखेंगे, पहले लिख देंगे इंटीग्रेशन के, क्या है पहला फंक्शन साइन इनवर्स है, लिख लो। फिर नीचे सेकेंड फंक्शन में क्या है, माइनस में 2x अपान में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर माइनस का यूज करते हैं, फिर होल इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट का यूज करते हैं। सेकेंड फंक्शन में क्या है, फर्स्ट फंक्शन में क्या है, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, जिसका सेकेंड फंक्शन जिसको आपने पुट किया है उसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ये माइंड में फिक्स कर लो। रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, और ये डी एक्स, और एक कॉन्स्टेंट यूज करते रहिए साथ साथ में, सी जिसको बोला जाता है। अब देखो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स साइन इनवर्स एक्स के पावर में 2, प्लस में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। देखो इनका ना आपको डिफरेंशिएशन इसका ना इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। देखो कैसे किया, अगर आपको इस तरह के फंक्शन दिया हो, जैसे एफ डैश एक्स रूट में एफ एक्स, इस तरह के मतलब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया रहे, देखो लो आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, -2x ना, तो -2x ऊपर है, तो इस तरह के फॉर्म में है ना, रूट के अंदर एफ एक्स है, रूट के अंदर है, ऊपर या एफ डैश एक्स, तो जब भी ऐसा दिया रहे तो 2 रूट एफ एक्स लिख दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर लेंगे, इसको हटा लेते हैं, इसको क्या कर लेंगे, इसका हम लोग लिख लेंगे क्या, यहाँ पे 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, इनका क्या हो जाएगा 1 अपान में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनका क्या होगा 2 इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स प्लस में सी। फिर आई इक्वल टू क्या होगा, एक्स साइन इनवर्स एक्स के पावर में 2, और यहाँ पे आप क्या कर लो, 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लो, और साइन इनवर्स को सेकेंड नंबर पे लिख लो। ठीक है, ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 2 को आगे कर लेते हैं, यहाँ पे 1 dx प्लस में c बचेगा। ठीक है,
देख लो कितनी इजी मेथड से स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, कोई भी स्टेप ड्रॉप नहीं किया जा रहा है ताकि आपको अच्छे समझ में आए। बस आपको इंटीग्रेशन थोड़ा सा फार्मूला पता होगा ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चैनल पर आपको अच्छे से इंटीग्रेशन समझ में आएगा। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स साइन इनवर्स एक्स के पावर में 2 और 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में साइन इनवर्स एक्स है और इनका क्या होगा माइनस 2x प्लस सी। ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। देख लीजिए एकदम इजी मेथड से, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको बहुत डिफिकल्ट दिख रहा होगा लेकिन है नहीं डिफिकल्ट। कंसेप्ट अगर समझ में आ जाए ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन आसान दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक माई वॉचिंग वीडियो।